नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र में भारी बारिश ने खरीफ की फसलों को बुरी तरह चौपट कर दिया है। खेतों में खड़ी फसलें नष्ट होने से किसान मुआवजे और कर्ज माफी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन इस बीच राज्य की राजनीति का केंद्र किसानों की समस्या नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा पर हुआ खर्च बन गया है। दरअसल एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि जब राज्य की वित्तीय स्थिति डगमगाई हुई है और किसानों के लिए राहत पैकेज की जरूरत है, तब मुख्यमंत्री आवास पर करोड़ों का खर्च किया जा रहा है। रोहित पवार ने आंकड़े भी पेश किए। उनके मुताबिक वर्षा में डबल बेड का गद्दा और सोफा खरीदने पर 20,47,000 रुपए खर्च किए गए, जबकि किचन की मरम्मत पर 19,53,000 रुपए खर्च हुए। यानी कुल मिलाकर 40 लाख रुपए से ज्यादा की राशि जनता के पैसों से निकली। पवार ने सवाल उठाया कि जब राज्य पर पहले से ही 9.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है, तब इस तरह की फिजूल खर्ची को आखिर कैसे जायज ठहराया जा सकता है। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, मुख्यमंत्री को शायद ये पता ना हो, लेकिन अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो रोम जल रहा था तो नीरो सुख और चैन की बांसुरी बजा रहा था वाली कहावत सच साबित होगी। रोहित पवार ने यह भी कहा कि मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवासों की मरम्मत और देखभाल जरूरी है, लेकिन यह भी तय होना चाहिए कि कब और कितना खर्च उचित है। किसानों की दुर्दशा और महंगाई के बीच ऐसा खर्च जनता के गले नहीं उतरता। महाराष्ट्र में हर साल मानसून किसानों की परीक्षा लेता है। इस बार भी बेमौसम और लगातार भारी बारिश ने खरीफ की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीण इलाकों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां किसानों की महीनों की मेहनत बारिश में बह गई। ऐसे हालात में किसान सरकार से तुरंत मदद की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस पूरे विवाद पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को बड़े राजनीतिक हथियार के तौर पर भुनाने की तैयारी में है। साफ है कि किसानों की बदहाली और सरकारी आवास पर खर्च का यह विवाद आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति को और गरमाने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपके आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।